में भगदड़ मची, साजिश है या फिर हादसा, ये लगातार हम अपने मेहमानों से भी बात कर रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। यूपी पुलिस अलग अलग एंगल से संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह जो कि लोगों के बीच में पहुंचे, प्रयागराज में स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगातार साजिशें कर रहे हैं और इसीलिए 7 लोगों के खिलाफ भ्रामक जानकारी आगे बढ़ाने और फॉरवर्ड करने का आरोप है। ऐसे में पुरानी फर्जी तस्वीरें एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल भी की जा रही हैं। अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मानवता के महासमागम को भव्य और दिव्य बनाने में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, पुलिस रातों दिन जाग के काम कर रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। 29 तारीख को मौनी अमावस्या को हुई स्टैम्पेड की घटना के बारे में जहां जानकारी मिल रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रयागराज के ही स्थानीय लोग हैं जो लगातार यहाँ देख रहे हैं और उस दिन की घटना के बाद इन्होंने तमाम चीज़ों को देखा है। उनसे बात करेंगे। सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे मतलब यहाँ पे हैं कि बाहर से आए हैं, कैसे हैं, हो सकता है पार्टी के विपक्ष भी हों, यहाँ बदनाम करना चाहते हैं मतलब इसको सरकार को, जबकि बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज़ बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं जो हुई थी वो तो निंदनीय है। किस कारण उस साजिश के तहत ही हुआ था। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अभी सुबह से ही स्नान चल रहा है और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। सो आप ये दिखाइए कि एटलीस्ट लोग गुमराह ना हो। यूट्यूबर्स जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे से फ़ोटो निकाल के कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग आके देख रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, ये कहानी है, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि कैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर साजिशन घटनाओं को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स लगा रहे हैं, बदनाम ऐसे लोगों पर, ऐसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले लोगों पर भी यूपीएसटीएफ और एटीएस नज़र रख रही है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होते हुए नजर आएंगे इस पूरी घटना को लेकर। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। अभिषेक सिंह ने बताया कि कैसे कुछ लोग हैं जो कि गलत जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वो पुरानी पिक्चर्स हैं या फिर अलग जगह की पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं जो अब महाकुंभ की बताकर लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। साथ ही साथ बड़ा दिन महाकुंभ को लेकर इसलिए भी है कि कल पीएम मोदी का दौरा है महाकुंभ को लेकर और ऐसे में भगदड़ वाली स्थिति पर तो जांच चल रही है। इधर पीएम मोदी के आने की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारियां भी एक बड़ा चैलेंज है। सीएम योगी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। इस पूरे महाकुंभ और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रामगोपाल यादव, जरा सुनिए। उमन में जब बड़ी भगदड़ हुई थी, नेहरू जी ने पहले ही दिन हाउस में ये कहा था कि 400 लोग मरे हैं, 2000 लोग घायल हुए हैं और अपना बयान दे दिया था। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि इस चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में लोग आते हैं, बिना चिट्ठी दिए हुए आते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, तो कोई वीआईपी नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज़ वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे, मरे, कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। यहां रामगोपाल यादव ने कई सवाल उठा दिए। अब इन सवालों का जवाब रविशंकर प्रसाद ने अपने तरीके से दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी है और इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, तो एक एक करके दोनों के बारे में जानकारी दे दें कि किसने क्या कुछ कहा है। एक तरफ महाकुंभ में भगदड़ की बात है और दूसरी तरफ पीएम मोदी का दौरा कर है। तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं महाकुंभ में हुई घटना की जांच चल रही है, जांच में साजिश की बू आ रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो घटना के पीछे
जो लोग थे उन्हें शर्म से झुकना पड़ेगा। यानी रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यहां लोगों की साजिश है, जांच चल रही है, जैसे ही नाम सामने आ जाएंगे बेनकाब वो लोग होंगे तो शर्म से झुकना पड़ेगा। ये पॉलिटिकली वार पलटवार का दौर चल रहा है। रविशंकर प्रसाद ने ये बड़ी बात कह दी है, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, अब ये भी जान लीजिए। उनके जरिए भी महाकुंभ में हुई घटना को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान इसमें गई है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहले सीएम है जो कि सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि वहां लोगों के जो शव हैं वो उनके परिजनों को नहीं दिए जा रहे हैं, यहां मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, यहां सीधे तौर पर लापरवाही है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं पवित्र डुबकी जब लगाते हैं तो बहुत जल्दी आंकड़े निकलकर सामने आ जाते हैं। ये उन्होंने बयान में भी कहा था कि पता लग जाता है 1 घंटे में इतने लाख या करोड़ लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई है, तो फिर क्यों मौत का आंकड़ा सही नहीं बताया जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये पहले सीएम है जो इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव या फिर रविशंकर प्रसाद या फिर और बड़े चेहरे लगातार इस घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, या फिर सरकार के बड़े चेहरे इस घटना को लेकर कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है। लेकिन एलन राव सर, अगर करोड़ों लोगों को यहां पर पहुंचना था तो इंतजाम भी तो वैसे होने चाहिए थे। जब महाकुंभ शुरू होने वाला था तो हम ही लोग बता रहे थे कि अघोरी के भेष में भी वहां आतंकी जा सकते हैं। जैसा अभी डॉक्टर मोहित शुक्ला कह रहे थे कि या तो ये वो लोग हैं जो सनातन के खिलाफ हैं, या तो ये आतंकी भी हो सकते हैं, देश से बाहर के भी हो सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि कौन है? और अगर ऐसी संभावना थी तो इंतजाम तो होने चाहिए थे। मिलोड रचना जी, देखिए ये संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं और इंटेलिजेंस इनपुट पे डिपेंड करता है कि वहां पर क्या क्या, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थी, लेकिन ये इसको भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कोई बाहरी ताकत हो, क्योंकि इतने बड़ी भीड़ में कोई भी, हमारे देश के कई दुश्मन हैं जो कि आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर आतंकवादी घटना होती तो कोई बम ब्लास्ट होता या गोलीबारी होती या किस प्रकार से ऐसा हो सकता था। लेकिन एक बात और भी है कि अगर बम ब्लास्ट करने वाले आते तो कई जगह से बड़ी जबरदस्त चेकिंग थी, इसमें उनका आना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, भगवा भेष में आकर कोई भी किसी प्रकार की कोई शरारत, जैसा कि बता रहे हैं भगवा भेष में कपड़े वो उसमें झंडे लेकर आए थे, उन्होंने ये किया है, ये पॉसिबिलिटी है। अब पता ये करना कि वो भगवा भेष में या झंडे लेकर आने वाले कौन से ग्रुप थे, किस प्रकार के आदमी थे, कैसे थे, वो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में हुई और सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तभी मैं कहता हूं कोई एलिगेशन लगानी चाहिए। ये जो खान साहब हैं, जिन्होंने जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये वास्तव में ही काफी कुछ मदद की थी, हमारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसी कोई ये ना हो कि कोई और कोई समुदाय हो या कोई और ग्रुप हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड कोई आदमी हो, उन्होंने कुछ किया हो। तो ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है और जांच करने के बाद में इसके बारे में पूरा पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ यूपी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इसको काम करने में सक्षम है, और जो मोबाइल की थ्योरी से चल रहे हैं उससे पर्दाफाश, क्योंकि टेक्निकल है वो, और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेज है और बहुत सी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन को जो मदद करेंगी, और जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने के लिए और असलियत पता लगाने के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो सही क्यों नहीं बता रही है सरकार। रामगोपाल यादव है कह रहे हैं कि शव तक परिजनों को दिए नहीं जा रहे हैं और सरकार कुछ चीजें छिपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये घटना इतने बड़े स्तर पर हुई है जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है एलन राव सर कि चीजें छिपा ली जाएं? देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी है, इसको मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कहूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य से लेकर कुछ भी बोले जा सकती है, लेकिन ये कैसे छुपाया जा सकता है? क्योंकि अगर कोई डेथ हुई है, उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद में वो सारा रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड होता है। ये कोई भी सरकार छुपाना चाहे तो भी नहीं छुप सकता। और कितने इंजर्ड है उनका एमएलसी बनता है, उनका भी रिकॉर्ड है। तो ये कैसे हो सकता है संभव कि कोई छुपा लिए गए आंकड़े छुपा लिए? वो तो ओपन है। अब जिस हॉस्पिटल में वो लोग, उनका पोस्टमार्टम हुआ वहां से पता लग जाएगा, जहां एडमिट थे वहां से पता लग जाएगा।
और इसमें एक मैं और बात बताना चाहूंगी, सरकार का, योगी सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है कि ये जब ये इंसिडेंट हुआ है, सारी पब्लिक को मालूम है, तो आंकड़े छुपाने से क्या हासिल होगा? और जितने लोग हैं वो रिकॉर्ड में बात है, जितने मरे हैं या इतने इंजर्ड हुए हैं, और उनके रिश्तेदार भी हैं, वो भी हैं, सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन कोई भी इस प्रकार के एलिगेशन, अलग अलग एलिगेशन लगाए, वो कहीं उचित नहीं है। और अगर कोई छुपाई गई बात है वो भी पता लग जाएगी, तो उसके बाद भी सरकार का भंडाफोड़ होगा अगर ऐसी बात है तो ये दोनों बातें हैं। इतनी जल्दबाजी इसमें कह के कोई स्टेटमेंट देना बहुत उचित नहीं होगा। अच्छा, सोशल और मीडिया पर चूंकि पॉलिटिकल बहुत सारी पार्टी- तस्वीरें हैं और तस्वीरें अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़े वैसे वैसे सामने आ रही हैं कि या तो ये देश से बाहर की हैं, यानी कि कुछ तस्वीरें इसमें नेपाल का जिक्र किया गया, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो बिहार से छठ के वक्त की हैं जहां मिट्टी में महिलाओं के पैर धंस गए थे, जिन्हें अब महाकुंभ का बताया जा रहा है। ऐसी अलग अलग तस्वीरें हैं जो गलत जानकारी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। अगर कोई इस मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए क्या सजा है, मैं ये इसलिए आपसे जानना चाहती हूं ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनके जानने में अगर कोई ऐसा कर रहा है बिना जांचे बिना परखे, अगर कोई वीडियो को रीपोस्ट कर रहा है या आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन हो सकता है। जी रचना जी, बिल्कुल ये, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है।